हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी लास्ट सीन से शुरू होता है, जहाँ टीचर इन सब की ऐसी हालत को देखते हुए कहते हैं, युहाओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हालांकि इसके बदले में तुम भी इन्हें सबक सिखा चुके हो, तो इस हिसाब को यहीं पर बराबर करते हैं, इसलिए अब तुम मेरी मदद करो इन्हें नर्स करने में। तो युहाओ कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपने टीचर की बात को जरूर सुनूंगा। हालांकि टीचर, मैं इस लड़के की मदद करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि सिर्फ इकलौती मेरी मॉम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बंदे ने उन्हें गाली दी, तो मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगा। और अभी जैसी इसकी कंडीशन है, इसके हिसाब से 10-15 दिन में रेस्ट करने के बाद यह नॉर्मल हो जाएगा। और जब जूजी को पता चलता है कि युहाओ एक अनाथ है, तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है। और अब जब भाई लोग आप सभी ही यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जल्दी से एक काफी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको सोल लैंड के श्रेक 7 डेविल्स ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं या फिर सोल लैंड 2 के। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से ज्यादा स्ट्रांग कौन लगता है। और हमारा यह एपिसोड होने वाला है, इसमें युहाओ को काफी कुछ रियल लाइफ होगा। और युहाओ को अब क्या रियल लाइफ होने वाला है, चलिए साथ मिलके जानते हैं। और फिर हम केके को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा काम रही होती है और यह कहती है, मुझे सच में उस बंदे से काफी ज्यादा नफरत है। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अब मैं बिना रुके लगातार काम रही हूँ। और तभी जूजी कहती है, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती हूँ, पर मैंने उसे बस तुम्हारी नेक को ही टच करते हुए देखा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि हम चारों भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते थे। और उसने जिमू को तो सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर दिया। और बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वैंग सीओजी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बस उसका एक नजर भर ही देखना सीओजी को नॉकआउट करने के लिए काफी था। और इस तरफ केके को युहाओ के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और यह कहती है, ये स्पिरिट मास्टर सिर्फ क्लास कॉम्बैट में ही काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और मैं बस तब तक इंतजार कर रही हूँ जब तक कि इस एक्सपीडिशन के दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे अपने स्पिरिट कैनन के साथ उड़ा दूंगी। और तभी जूजी कहती है, चलो भी इसे भूल जाओ और उससे अब और ज्यादा परेशान मत हो। और उसने ये भी कहा था ना कि वो एक अनाथ है। और तभी केके कहती है, जूजी, और तुमने जो देखा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, क्या इस वजह से तुमने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है? और वैसे भी वो ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखता है। तो जूजी केके को चिढ़ाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरा गोल तो दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ के साथ शादी करने का है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र यही तरीका है मेरे पेट को संतुष्ट करने का। तो केके कहती है, तुम्हारा ये जो गोल है, इसकी वजह से जीमू को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और हर दिन कुकिंग सीखने की वजह से उसकी स्टडीज पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। तो जूजी कहती है, चलो भी, मुझे उस जैसे बंदे के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तुम्हारी जैसे बंदों की अपीयरेंस के पीछे नहीं भागती हूँ। और प्रिटी बॉयज ना ही मेरे टाइप के हैं और ना ही वो मुझे पसंद है। और अगर तुम चाहो तो तुम उसे ले सकती हो। तो केके कहती है, मैं सिर्फ प्रिटी बॉयज के अंदर ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर तुमने मेरे साथ इस तरीके से बात करी, तो आज मैं पक्का तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ युहाओ को टीचर की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज मिला होता है। वैंग सीओजी, जिसे युहाओ ने मानसिक रूप से हानि पहुंचाई है, उसकी फैमिली नोबल्स का एक हिस्सा है। और इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर वो सभी ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और युहाओ को अरेस्ट करने के लिए स्कूल के ऊपर प्रेशर डालने लगे हैं। और टीचर कहते हैं, जब तक कि वॉन्ग सीओजी को होश नहीं आ जाता है, तब तक तुम्हारे लिए स्कूल के अंदर रुकना काफी खतरनाक होगा। और मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिप को अरेंज कर देता हूँ, जिसमें जूजी और के बाहर एक नए स्पिरिट डिवाइस का टेस्ट करेगी। और कम से कम आधे महीने बाद ही तुम लोग लौट के आना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक सब कुछ शांत हो जाए। जिसके बाद हम युहाओ को अकेले खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर यह सोच रहा होता है, अभी मुझे सनमून एकेडमी आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तब भी इन कुछ ही दिनों में कितना कुछ हो गया है। और यहाँ की हर एक चीज मुझे काफी उदास और डिस्टर्ब कर रही है। और मैं काफी जल्दी शेरक एकेडमी लौट के जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं वोंग डोंग और अपने दोस्तों से जाके मिल सकूं। और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के युहाओ के ऊपर भड़कते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है जो हमें दोबारा से यहाँ से जाना पड़ रहा है। और जूजी कहती है, टीचर ने कहा है कि तुम्हें इस ट्रिप के सारे ऑर्डर्स को मानना होगा, और अगर तुम किसी भी तरीके की गड़बड़ करते हो तो तुम्हें एक्सपेल करके श्रेक एकेडमी वापस भेज दिया जाएगा। और चलो अब हम चलते हैं और इस बार ही हम जिंगयांग माउंटेन्स जा रहे हैं स्पिरिट वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। और अब जब तुम इकलौते यहाँ पर बंदे हो, तो तुम्हारी ही हमें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमारा युहाओ मान जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जूजी के बैक पर काफी सारे विंग्स निकल के आ जाते हैं और यह कहती है, तो फिर अब हम चलते हैं। और इन विंग्स को देख के युहाओ काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है,
तो सनमून एम्पायर के ये फ्लाइंग स्पिरिट डिवाइस हैं और इनके वाले और हमारे वालों के बीच में तो काफी बड़ा अंतर है। और तभी जूजी पूछती है, क्या तुम उड़ सकते हो? जिस पर युहाओ हाँ कह देता है और फिर ये दोनों लड़कियां ही काफी तेजी से उड़ते हुए युहाओ को पीछे छोड़ के आगे उड़ने लगती हैं और हंसते हुए कहती हैं, युहाओ तो काफी ज्यादा स्लो है और इस बारी तो बिल्कुल भी ये घमंड नहीं दिख रहा है। और इस तरफ युहाओ को उड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है और यह मन में कहता है, हमारे और इनके फ्लाइंग स्पिरिट डिवाइस के बीच में क्लियरली अंतर दिख रहा है, क्योंकि न सिर्फ मेरा स्पिरिट डिवाइस स्लो है बल्कि यह तो स्पिरिट पावर को काफी ज्यादा कंज्यूम भी करता है और मुझे मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करना होगा इनके कोर फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि यह मेरे श्रेक एकेडमी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और इस तरफ जूजी युहाओ तरफ देखते हुए मन में कहती है, क्या ये बंदा वही कल वाला है? क्योंकि आज यह एकदम नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि कल जो बंदा मेरे आगे खड़ा था उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो इस दुनिया का रूलर हो और उसने इस पूरी दुनिया को जीत रखा हो। और यहाँ तक कि इसके सामने जीमू जैसा स्ट्रांग बंदा भी इसके सिर्फ एक हिट को भी नहीं झेल पाया। और क्या सच में ये यंग मैन एक 3 रिंग स्पिरिट मास्टर है? और ना जाने इसने अपने अंदर कितने ज्यादा रहस्य को छिपा रखा है। और फिर ये कहती है, युहाओ हम जिस जिंगयान माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर काफी स्पेशल स्पिरिट बीस्ट्स हैं जो कि किसी मेटल की तरह है और उनके बीच में भी मेंटल टाइप स्पिरिट बीस्ट्स हैं। और टीचर ने ये हमें तुम्हें बताने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि तुम उन्हें खुद चूज करो और अगर कोई सुटेबल स्पिरिट बीस्ट मिलता है तो उसे किसी भी हालत में ना जाने दिया जाए और उसमें मैं और के हम दोनों ही तुम्हारी मदद करेंगे। और इस चीज के लिए युहाओ इन्हें थैंक यू कहता है और युहाओ ने कल जो के को फ्रीज कर दिया था इस वजह से यह अब भी भड़की हुई होती है। और तभी जूजी कहती है, चलो ठीक है, हम खाना खत्म करने के बाद वापस से अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। और तभी जूजी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मेरी स्किल्स का शो ऑफ करने का समय आ गया है और अब तुम लोगों को भी मेरे आउटडोर बारबेक्यू के स्वाद को चखने का मौका मिलेगा, लेकिन जरा संभल के रहना, कहीं तुम अपनी ही जीभ को ना खा लो। और युहाओ इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी के कहती है, तुम तो सच में काफी लकी हो क्योंकि जूजी की कुकिंग काफी ज्यादा गजब की है। तो युहाओ कहता है, मैं भी इसका ही इंतजार कर रहा हूँ। और युहाओ मन में कहता है, पास्ट में हर दम में ही कुकिंग करता था लेकिन इस बार ही थोड़ा उल्टा हो गया है जिस वजह से थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। और तभी के पूछती है, आखिर तुम किस बारे में मुस्कुरा रहे हो? और वैसे ये तो बताओ कि तुम किस टाइप के स्पिरिट डिवाइस मास्टर हो? और युहाओ के की टाइप वाली बात को सुन के चौंक जाता है। तो के कहती है, हाँ, स्पिरिट डिवाइस मास्टर को इस पूरे फील्ड के अंदर एक निश्चित एरिया के ऊपर फोकस करना होता है और तुम्हारी श्रेक एकेडमी इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई है, वो यहाँ तक कि टाइप्स को भी डिसअपियर नहीं कर सकते हैं। और इस चीज को सुनते ही युहाओ की मन में काफी बिजली सी महसूस होती है और इसकी नजरों के सामने अचानक से एक लाइट अपीयर होती है। और इस चीज को सुनकर युहाओ मन में कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा है टाइप्स के बारे में, क्योंकि जब से लिमिट सोल्जर की शुरुआत हुई है तब से मैं सिर्फ स्टडी, ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन स्पिरिट डिवाइस की जो काफी ज्यादा नॉलेज है वो किसी पहाड़ की तरह मुझे अपने नीचे दबा रही है। और यह बिल्कुल सही कह रही है कि अगर एक स्पिरिट मास्टर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करता है और लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है तो वो आज नहीं तो कल नॉलेज के कम्प्लेक्सी के अंदर डूब जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तभी युहाओ होश में आ जाता है और यह इस चीज के लिए थैंक यू सेनपाई कहता है। और युहाओ को ऐसे करता देख के चौंक जाती है और यह कहती है, क्या तुम ठीक हो? और क्या तुम्हें किसी तरीके की बीमारी है जो तुम अचानक से ऐसे करने लगे? और तभी युहाओ कहता है, सेनपाई मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं एक वॉर स्पिरिट डिवाइस मास्टर बनूंगा। तो सेनपाई कहती है, वॉर स्पिरिट डिवाइस मास्टर? मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना और आखिर इससे मतलब क्या होता है? तो युहाओ कहता है, वॉर स्पिरिट डिवाइस मास्टर प्राइमर क्लोज कॉम्बैट मिड रेंज लॉन्ग रेंज अटैक के ऊपर फोकस करता है और सेकेंडरी की एक ऐसा स्पिरिट मास्टर जिसकी रिसर्च और एप्लीकेशन सिर्फ वर्क के लिए ही हो। और युहाओ खुश होते हुए मन में कहता है, बहुत ही बढ़िया, आखिरकार मैंने अपनी डायरेक्ट को चूज कर ही लिया। और तभी जूजी कहती है, युहाओ के जल्दी यहाँ पर आ जाओ, रोस्टेड मीट तैयार हो गया है। तो के कहती है, इसमें तो वाकई में काफी अच्छी स्मेल आ रही है। और फिर हम जूजी को देखते हैं जिसने खाना बना के तैयार कर लिया होता है और यही युहाओ और के को बुला के इन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है। और इतने सारे खाने को देख के काफी खुश होती है और कहती है कि इसमें से तो काफी अच्छी सुगंध आ रही है और मैं तब तक ठूस के खाऊंगी जब तक कि मैं चलने के काबिल ना रह जाऊं। और आमतौर पर तुम मुझे ग्लूटोन कहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि असली ग्लूटोन तो तुम ही हो। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बेकार की बकवास करती हैं। और इस तरफ युहाओ जूजी के हाथ के बने हुए खाने को देख के मन में कहता है, जूजी की कुकिंग इतनी भी बुरी नहीं है
और इस तरफ के जूजी के हाथ के बने हुए खाने को खा के काफी खुश होती है और यह युहाओ से कहती है कि कैसा है ये, देखा ना मैं बेकार की बकवास नहीं कर रही थी और तुम खुद ही देख लो कि जूजी की कुकिंग कितनी ज्यादा डिलीशियस है और चलो देखते हैं कि क्या तुम अब दोबारा हिम्मत करोगे हमें फ्यूचर में नाराज करने की। तो युहाओ कहता है कि अब भी तुम उस दिन का बुरा मान के बैठी हो और कैसा रहेगा मुझे अगली बार का खाना बनाने दिया जाए और उससे तुम और जूजी मेरी माफी भी मान सकती हो। तो के चौंक हुए कहती है क्या तुम कुकिंग भी कर सकते हो, जिस पर युहाओ कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं पहली बार शेरिक अकेडमी आया था तब मैं वहाँ पर रहने के लिए ग्रिल फिश को बेचा करता था और वैसे भी मुझ जैसा अनाथ एजुकेशन के लिए पे करने के लिए करता भी क्या। और युहाओ की इन बातों को जूजी काफी ध्यान से सुन रही होती है और तभी के कहती है ठीक है अब जब तुम इतने ज्यादा सिंसियर हो तो फिर तुम हमारे लिए डिनर बनाओगे। और पूरी दोपहर से शाम तक उड़ने के बाद इनका ग्रुप आखिरकार जिंगयान फॉरेस्ट पहुंच ही जाता है और फिर हम एक जगह पर जूजी और के को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर के कहती है क्या सच में युहाओ खाना बनाने गया है। देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी कुकिंग स्किल पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और तुमने जो लंच बनाया था उसे खाने के बाद भी वो हमारे लिए कुकिंग करना चाहता है। जिस पर जूजी कहती है हाँ लेकिन हमें भी उसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि उसके पास 2 स्पिरिट एजेंट्स है जिनमें से एक मेंटल टाइप है जो कि हमारे कॉन्टिनेंट में भी काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है सॉफ्ट व्हाइट स्किन और इसे देख के तो सच में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रांग पावर होगी। और तभी के कहते हैं वो लगता है कि तुम उसे काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही हो, देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिल गया है। तो जूजी कहती है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या बेकार की चीजें चल रही हैं, इसे अपने आप को और दुश्मन को जानना कहते हैं क्योंकि इस तरीके से तुम कभी नहीं हारोगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा और मैं इसका अगला पार्ट को कल अपलोड करूंगा।